दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसिंग टेक्नोलॉजी को तो आप लोग यूज करते होंगे यार अपने मोबाइल फोन से या फिर अपने लैपटॉप से या फिर अपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। लेकिन दोस्तों ऐसे में अगर आता है ना यहाँ पर सवाल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का, तो दोस्तों आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है आज हम लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे इसी फिंगरप्रिंट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के अंदर। और दोस्तों हम जानेंगे कि आखिर ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के थ्रू किस तरीके से हमारा फिंगरप्रिंट सेंसिंग टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पर एडवांस रिजल्ट प्रोवाइड कर देती है। तो यार आज आप वीडियो आखिर तक दिखती रही है। आज हम यहाँ पर बात करेंगे फिंगरप्रिंट सेंसिंग इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। और दोस्तों हम जानेंगे कि किस तरीके से आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हमारा फिंगरप्रिंट सेंसिंग टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा एडवांस हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रोमाइंड। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फिंगरप्रिंट सेंसिंग टेक्नोलॉजी की, तो ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये कोई आज का नहीं है, काफी टाइम पहले का है। अब धीरे धीरे हमें पता है कि हम जो है इसके अंदर यहाँ पर काफी ज्यादा एडवांसमेंट्स करते हैं और दोस्तों हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम ज्यादा इसके अंदर एडवांसमेंट्स ना कर पाए। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पर हमें चाहिए एक अच्छी एक्यूरेसी या फिर ओवरऑल बहुत ही ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी, तो हो सकता है हम यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ले लें काम में। और दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है यहाँ पर मदद कर देगा हमारी कि भाई किस तरीके से ये पर्सन यहाँ पर यूनिक है या फिर फेक है। अब दोस्तों हम यहां पर बात कर रहे हैं न्यूरल नेटवर्क की और दोस्तों आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स जो कि शायद आप लोगों को पता होगा, आप बैकग्राउंड यहां पर एआई से है, तो अदरवाइज अगर नहीं पता तो आप जो है यहां पर समझ जाओगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं यार फिंगरप्रिंट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के बारे में, उसके बाद में चलेंगे यार आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के ऊपर और दोनों को जो है आपस में रिलेट करके देखेंगे कि किस तरीके से हमें जो है यहां पर इनके जो बेसिकली प्रिंसिपल्स हैं वो यहां पर देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं सबसे पहले यहाँ पर जो आप फिंगरप्रिंट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है उसके बारे में, तो दोस्तों वो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली काफी ज्यादा पुराना है और दोस्तों बहुत टाइम पहले से ही हम लोग इस फिंगरप्रिंट सेंसिंग टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। लेकिन हमें ये बात यहाँ पर पता है कि उसके अंदर इतनी ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी हमें मिलती नहीं थी और दोस्तों उसके अंदर कोई भी पर्सन किसी भी टाइम पे किसी भी डिवाइस को जो है यहाँ पर अनलॉक कर लेता था। मतलब ये समझ लो कि इतनी ज्यादा एक्यूरेसी या फिर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी जो है वो हमें उस टाइम के फिंगरप्रिंट्स प्रोवाइड नहीं करते थे। जहां तक मुझे याद है यहाँ पर आया था आईफोन 4S के अंदर पहला फिंगरप्रिंट सेंसिंग। उसके बाद में सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि मोबाइल फोन्स को यहाँ पर बनाती हैं, वो सारी कंपनीज बाद में उन फिंगरप्रिंट्स को लेकर आ गई अपने सेलफोन्स के अंदर और वो भी इतनी ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी प्रोवाइड नहीं करते थे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आज से 20 या फिर 25 साल पहले की। तो उस टाइम पे फिंगरप्रिंट सेंसिंग टेक्नोलॉजी बस सिर्फ एक नाम के लिए यहाँ पर देखने को मिलती थी, अदरवाइज उसकी जो सिक्योरिटी वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि हमें जो है यहाँ पर इजी तरीके से एक्सेस ना मिल पाए। बेसिकली इसका सिंपल फंडा ये था कि हम जो भी फिंगरप्रिंट यहाँ पर यूज करते थे वो फिंगरप्रिंट इतना ज्यादा सिक्योर नहीं था। मतलब कोई भी बंदा कोई भी पर्सन जो है वो उस फिंगरप्रिंट से इजीली एक्सेस करता था किसी की भी डिवाइस को। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम यहाँ पर बात करें ना, उन कंपेयर करें उन ओल्ड टाइप फिंगरप्रिंट सेंसिंग टेक्नोलॉजी से, तो आज के टाइम यार हमारे पास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिंगरप्रिंट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि हम जो है यहाँ पर अलग अलग तरह के जो है यहाँ पर एल्गोरिथम या बेसिकली अलग अलग तरह की टेक्निक्स को यूज करते हैं ताकि और ज्यादा उसको इंप्रूव किया जाए और ज्यादा उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है वो उसके अंदर यहाँ पर नहीं आ पाए। अब दोस्तों हम जरा बात करते हैं यार फिंगरप्रिंट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। और दोस्तों इसके अंदर हमने ये समझा कि भाई किस तरीके से हमारे पास ओल्ड टाइप फिंगरप्रिंट सेंसिंग जो है वो इतनी ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी प्रोवाइड नहीं करती थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं ना आज के टाइम की, यानी कि नाउ डेज हम यहाँ पर बात करते हैं, तो दोस्तों आज के टाइम में हमारे पास यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा हो चुकी है एडवांस। और दोस्तों ऐसे में कोई भी हमारे पास अगर मान लो कोई अननोन पर्सन या फिर अनऑथराइज्ड पर्सन है, या फिर मान लो आप ये चाहते हो कि आपकी एक्सेस जो है वो आपके अलावा या फिर आपकी फैमिली या फिर रिलेटिव्स के अलावा जो है कोई भी एक्सेस ना कर पाए, अनऑथराइज्ड एक्सेस ना कर पाए, तो दोस्तों आप उसके अंदर फिंगरप्रिंट लगाओगे तो कोई भी जो है उसको इतनी आसानी से यहाँ पर ब्रेक नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी जो है वो देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों इसी चीज को अगर हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं ना ओल्ड टाइम्स, तो क्योंकि हम जानते हैं कि यार ओल्ड टाइम से अगर हम कंपेयर करते हैं आज के फिंगरप्रिंट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज को, तो दोस्तों आज के फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो काफी ज्यादा कमाल के और दोस्तों एकदम प्रिसाइजली जो है वो हमें यहाँ पर रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं कि कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर जो है या कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो उसको यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकता। और दोस्तों अगर एक्सेस नहीं कर सकता तो ओवरऑल हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारी क्रेडेंशियल्स होंगे या फिर हमारा इंपॉर्टेंट या फिर पर्सनल डेटा होगा वो एकदम सिक्योर एनवायरनमेंट के ऊपर रखा हुआ है। अब दोस्तों हम जरा बात करते हैं इसके अंदर इंप्लीमेंटेशन न्यूरल नेटवर्क की। और दोस्तों न्यूरल नेटवर्क के थ्रू हम लोग किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं हमारे फिंगरप्रिंट सेंसिंग टेक्नोलॉजी को और ज्यादा, ताकि बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाए किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस को करने की उस फिंगरप्रिंट के अंदर, और दोस्तों हमें मिले एकदम सिक्योर एनवायरनमेंट हमारे मोबाइल फोन के लिए।
अब दोस्तों हम जरा बात करते हैं यहाँ पर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की। और दोस्तों आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क नो डाउट कि काफी हद तक यार स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड तो करेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारे लिए जो है काफी ज्यादा एडवांसमेंट भी यहाँ पर लेकर आ जाएगा। अब दोस्तों ऐसे में अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पर किसी की भी फिंगरप्रिंट सेंसिंग टेक्नोलॉजी की, तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं किया था, लेकिन आने वाले जो रिसर्चर्स थे उन्होंने यार इस कॉन्सेप्ट को लेकर आ गए इस मार्केट के अंदर। दोस्तों इसको यहाँ पर बता दिया कि भाई हम जो है वो किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, किस फ्लो के अंदर इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं कॉन्सेप्चुअल वाइज। और दोस्तों उसके थ्रू हम लोग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, बल्कि मोस्ट स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पर बना सकते हैं अपने इस फिंगरप्रिंट सेंसिंग टेक्नोलॉजी को। और दोस्तों और ज्यादा एडवांस्ड और ज्यादा जो है इसको हम लोग यहाँ पर अच्छा बना सकते हैं, ताकि हमारा जो कंप्लीट यहाँ पर काम है, फिर हमारा जो यहाँ पर कंप्लीट फिंगरप्रिंट है वो सिर्फ उसी यूजर से या फिर उसी पर्सन से अनलॉक हो जिसकी फिंगर वहां पर रजिस्टर है। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की। तो दोस्तों आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का मतलब यह है कि हमारे पास एक नेटवर्क हुआ है जिसको हमने आर्टिफिशियली क्रिएट किया है, आर्टिफिशियली बनाया है, और वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो वो बहुत सारी नोड्स या फिर परसेप्ट्रॉन से जो है यहाँ पर बना होता है। अब उन परसेप्ट्रॉन्स को आप यहाँ पर आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स भी बोल सकते हो। तो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स या फिर परसेप्ट्रॉन्स जो है उससे हमारा कंप्लीट नेटवर्क जो वो बना होता है, और उस नेटवर्क के अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं और हर एक लेयर हर एक नोड के साथ में यहाँ पर कनेक्टेड होती है। अब दोस्तों उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर 3 लेयर्स देखने को मिलती है। पहली आ जाती है हमारे पास यहाँ पर इनपुट लेयर, उसके बाद आएगी नोड्स, एंड देन वो नोड्स जो है वो इनपुट लेयर से कनेक्ट होगी। उसके बाद आएगी वो लेयर सेकंड लेयर हो जाएगी, यानी कि वो हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर प्रोसेसिंग लेयर। उसके बाद आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर आउटपुट लेयर। तो ये हो गई हमारे पास यहाँ पर 3 लेयर, और वो आउटपुट प्रोवाइड करेगी, यानी कि हमारे पास हो जाएगी इनपुट लेयर, उसके बाद आ जाएगी हिडन लेयर, एंड देन आ जाएगी आउटपुट लेयर। तो अभी हम लोग जो है मान लो डेटा देंगे इनपुट लेयर को, और वो प्रोसेस होगा हिडन लेयर के अंदर, और हिडन लेयर से प्रोसेस होने के बाद में वो चला जाएगा आपके पास यहाँ पर आउटपुट में। और दोस्तों मशीन आपको ये प्रिडिक्ट करके बताएगा कि आपके डेटा के ऊपर उसने कितने एफिशिएंटली यहाँ पर पता लगाया, फिर कितने एफिशिएंटली उसने समझा है, या फिर कितने एफिशिएंटली उसने यहाँ पर बताया है आपको कि जो भी डेटा आपने प्रोवाइड किया था वो एग्जैक्टली डेटा किससे रिलेशन रखता है और किस तरीके का डेटा आपने उसको प्रोवाइड किया था। अब दोस्तों अलग अलग सिनेरियोस के लिए जो है या फिर अलग अलग सिचुएशंस में जो है लोग इसको लेते हैं अपने काम के अंदर। और दोस्तों बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, फिर बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, दोस्तों उसी के अंदर इसको यूज किया जाता है। मान लो अगर मैं आपसे बात करता हूं फिर अमेजोन की, तो अमेजोन का जो एलेक्सा है, फिर आपको मान लो गूगल के आपके पास यहाँ पर असिस्टेंट की, तो उसकी बात करता हूँ, फिर मान लो एप्पल की सीरी या फिर कोटाना वगैरह की बात करता हूँ। तो दोस्तों ये सारे के सारे यहाँ पर बने हैं न्यूरल नेटवर्क के ऊपर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यार न्यूरल नेटवर्क काफी ज्यादा एडवांस रिजल्ट प्रोवाइड करता है, मतलब प्रिसाइजली हमें बताता है, हमारी जो बात है वो उसको समझ में आती है, और हमें वो रिटर्न में भी हमारे जो सवाल है उसका आंसर प्रोवाइड कर देता है। तो दोस्तों ये हो गई भाई कहानी यहाँ पर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की। अभी टाइम है इसको थोड़ा रिलेट करने का यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसिंग टेक्नोलॉजी से। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट कुछ यूं है आपके पास कि यहाँ पर आ जाएगा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आपकी फिंगरप्रिंट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के अंदर। और दोस्तों ये फिंगरप्रिंट सेंसर्स के अंदर आप यहाँ पर बिल्ड करोगे, आप जो है यहाँ पर एम्बेड करोगे अपने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को। और दोस्तों आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर आप लोगे एक टेक्निक यहाँ पर काम में लोगे, जो टेक्निक होगी यहाँ पर बैक प्रोपोगेशन की टेक्निक। अब दोस्तों एडवांस मैचिंग एल्गोरिथम को जो है आप यहाँ पर लोगे काम में। अब दोस्तों वो एल्गोरिथम जो वो बेसिकली आपके यहाँ पर हेल्प करेगा आपका जो फिंगरप्रिंट है उसको इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि उसको एफिशिएंटली पता चल जाएगा कि ये फिंगरप्रिंट आपका है या फिर किसी और का। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को काम में ले रहे हैं, दोस्तों यहाँ पर हो रही है बड़ी मशीन की बात। और दोस्तों ये मशीन जो है बेसिकली इजीली आइडेंटिफाई करेगी, सारे अलग अलग पैरामीटर्स को लेगी, यानी कि यहाँ पर हो जाएंगे आपके पास 12 पैरामीटर्स, जो कि आपकी ये फिंगर है, इस फिंगर के आपके पास 12 पैरामीटर्स प्रेजेंट रहेंगे उस न्यूरल नेटवर्क के पास में। और दोस्तों सारे पैरामीटर्स यानी कि आपकी जो कंप्लीट इमेज है आपकी फिंगरप्रिंट की, तो वो फिंगरप्रिंट की इमेज जो है वो बार बार आपके जो न्यूरल नेटवर्क की लेयर्स है फिर न्यूरल नेटवर्क्स है उसके अंदर बार बार पास की जाएगी। और दोस्तों उसके अंदर मान लो एरर आएगी, तो एरर जो है आपका हैंडल किया जाएगा बैक प्रोपोगेशन टेक्निक के थ्रू। और दोस्तों बैक प्रोपोगेशन जो है वो बेसिकली है क्या, जरा उस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। अब दोस्तों बैक प्रोपोगेशन बेसिकली एक टेक्निक होती है। अब वो टेक्निक कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि मान लो कि आपने जो है न्यूरल नेटवर्क के अंदर इनपुट दिया है, यानी कि आपने जो है अपने फिंगरप्रिंट की यहाँ पर जो है वो पिक्चर प्रोवाइड की है। अब क्योंकि वहां पर नोड्स होंगे और दोस्तों वो पिक्चर्स हैं वो जाएंगी लेयर्स के थ्रू नोड्स में, यानी कि हिडन नोड्स के पास में जो है या फिर परसेप्ट्रॉन्स के पास में जो है वो पिक्चर वहां पर चली जाएगी। और दोस्तों वो जो है वो उसका काम यहाँ पर ये होगा कि वो जो है वो उस पिक्चर को प्रिडिक्ट करेगा, एनालाइज करेगा सारे
हमारे फिंगरप्रिंट के पैरामीटर्स को उस पिक्चर के थ्रू, और दोस्तों फिर वो दे देगा आउटपुट। और आउटपुट देगा तो आउटपुट कितना ज्यादा प्रिसाइज है उसको कंपेयर किया जाएगा आपके पास ओरिजिनल रिजल्ट के साथ में। और दोस्तों जो ओरिजिनल फिंगरप्रिंट का रिजल्ट होगा, अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम होगी, यानी कि वो जो है वो काफी ज्यादा एरर होगा जो कि आपने मशीन ने आपको प्रोवाइड किया है उसके अंदर, और जो ओरिजिनल रिजल्ट है उसके अंदर काफी ज्यादा, मैं बोलूंगा, कोई कंपेयर करने वाली बात नहीं होगी। तो दोस्तों ऐसे में वो जो आपके पास इमेजेस हैं वो आप वापस न्यूरल नेटवर्क को दोगे और वापस लेयर प्रिडिक्ट करेगी, और प्रिडिक्ट करके वापस जो है आपको यहाँ पर आउटपुट प्रोवाइड करेगी। तो ये जो है ये आपके पास कंटिन्यूस साइकिल जो है ये चलता रहेगा तब तक जब तक आप जो है एकदम कंप्लीट, एकदम प्रिसाइज जो है यहाँ पर प्रिडिक्शन प्रोवाइड नहीं करते। और ये जो है ये साइकिल तब तक रिपीट होती रहेगी जब तक आपका आउटपुट जो है वो काफी ज्यादा प्रिसाइजली यहाँ पर नहीं आ जाता। तो इसको कहते हैं यार बैक प्रोपगेशन। और दोस्तों हर जो आपके पास नोड है, यानी कि हर जो परसेप्ट्रॉन है, न्यूरॉन्स है, वो क्या करेंगे, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे इस चीज के लिए कि आपने जो है कितना अच्छा प्रिडिक्शन प्रोवाइड किया आउटपुट में, या फिर कितना अच्छा प्रिडिक्शन प्रोवाइड नहीं किया। तो ये सारी लेयर जो है ये आपस में रिस्पॉन्सिबल होती है। मान लो इनपुट लेयर के अंदर आपने दिया तो वहां पे प्रोसेस होगी, उसके बाद वहां पे कितना परसेंट प्रिडिक्शन सही था वो जाएगी उसी परसेंट के साथ में यहाँ पर हिडन लेयर के पास में। और दोस्तों हिडन लेयर ने प्रोसेसिंग की, उसके बाद में वहां से निकलने के बाद में जो आपका यहाँ पर कंप्लीट आउटपुट था वो कितना परसेंट था, उसके बाद आउटपुट लेयर में प्रिडिक्शन होगी, और आउटपुट लेयर में प्रिडिक्शन होने के बाद जो है वो यहाँ पर आएगा फाइनल यहाँ पर आउटपुट। और दोस्तों फाइनल आउटपुट में आपका टोटल यहाँ पर परसेंटेज निकाला जाएगा, यानी कि मान लो आपका जो मॉडल है या फिर आपकी जो न्यूरल नेटवर्क है उसने 50% एक्यूरेसी दी है यहाँ पर। तो 50% यार हम जानते हैं बहुत ही ज्यादा कम है। तो ऐसे में वो रिपीट करता रहेगा साइकिल को, और ऐसे में वो जो है वो यहाँ पर अच्छी और एकदम प्रिसाइज जो है प्रिडिक्शन प्रोवाइड करेगा, एकदम यूनिकली वो आइडेंटिफाई कर देगा उस फिंगरप्रिंट की पिक्चर को, ताकि हम लोग जो है इसी तरीके से एनालाइज कर पाए कि हाँ ये एक यूनिक पर्सन की फिंगरप्रिंट है या फिर एक फेक पर्सन की फिंगरप्रिंट है। तो यही काम होता है यार न्यूरल नेटवर्क का इसी फिंगरप्रिंट सेंसिंग टेक्नोलॉजी में। और दोस्तों आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि हम लोग ने बहुत सारी लेयर्स को तो काम में लिया, और दोस्तों इसी लेयर के अंदर हम लोग देंगे अपने फिंगरप्रिंट का इनपुट, और वो हमें प्रोवाइड करेगा ताकि हम लोग जो है अपने फिंगरप्रिंट सेंसिंग टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें, बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकें, और हम इस तरीके से अपने फिंगरप्रिंट सेंसिंग को बना दें कि हम अगर हमारे फिंगरप्रिंट सेंसर में कोई भी पर्सन यहाँ पर अननोन पर्सन या फिर अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस लेने की कोशिश करे तो उसको जो सिस्टम है वो यहाँ पर डिनाई कर दे। तो दोस्तों ये थी सारी कंप्लीट कहानी इसी फिंगरप्रिंट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के बारे में इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आया होगा, और दोस्तों आ गई होगी, बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों के सहन में, और दोस्तों हो गया होगा कॉन्सेप्ट क्लियर कि किस तरीके से हम लोग फिंगरप्रिंट सेंसिंग टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।